नाउ बच्चों, कमिंग टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी, दैट इज बेस थ्योरम। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो अब बेस थ्योरम क्या कहती है, दिस इज द बुकिश लैंग्वेज ऑफ बेस थ्योरम। तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, और थ्योरम आपको ये चीज इतनी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज हमें इसके हाफ मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे मिलेंगे, फॉर्मूले के रहते ही रहते हैं। बट अब बात आती है कि भाई हम समझेंगे कैसे, कि करना क्या है। तो इसको हम समझते हैं बाय यूजिंग एग्जाम्पल, और मैं इसको आपको मोस्टली एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग पैटर्न। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो इट इज गारंटी कि आप हर क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम का इजीली कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या पैटर्न बन सकता है, किस तरीके से हम पैटर्न की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 को क्यों अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट इज क्वाइट डिफरेंट, बट स्टार्ट करते हैं हम 2 से। भाई एनसीईआरटी ऐसी ही है कि हमें दिया कुछ और जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 में बना कुछ और देता है। दैट्स वाई हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे पास में एक बैग है जिसमें कुछ ब्लैक बॉल है एंड कुछ रेड बॉल्स है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिख लिया रेड बॉल्स, तो 4 रेड है और 4 ब्लैक है। फिर हमें बोला है अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड 6 ब्लैक। ये फर्स्ट बैग था, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड बैग। सेकंड बैग में हमें बोला है 2 रेड 6 ब्लैक। तो हमने यहाँ लिख लिया 2 रेड 6 ब्लैक। अब इसके बाद बोला गया है कि वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड। नाउ देखिए, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड मतलब हमारे पास 2 बैग्स हैं। तो क्या 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 हो हमारे पास में क्या चीज हो गई कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, क्योंकि भाई टोटल हमारे पास में 2 बैग्स हैं। तो इन दोनों बैग्स में से हम क्या करेंगे, एक बैग को सिलेक्ट करेंगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी 1/2 आएगी, क्योंकि 1/2। ठीक है, ये काम हो गया। अब बोला है एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। अब देखिए कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से जब हमने रेड निकाला, समझने की कोशिश करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो भाई फर्स्ट बैग में रेड कितने अपने पास में 4, और टोटल बॉल्स कितने हमारे पास में फर्स्ट बैग में 8। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 4/8 विच इज इक्वल्स टू 1/2। फिर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल, सॉरी सेकेंड बैग से रेड निकालना है। तो अब हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग। अब भाई सेकेंड बैग में देखिए, सेकेंड बैग में रेड कितनी है हमारे पास में 2 है। 2 आउट ऑफ टोटल कितनी है 8, इट इज 2/8 विच इज इक्वल्स टू 1/4। ये चीज आपको अगर बनाना आ गई तो आप बेस थ्योरम इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, स्पेसिफाइड है फर्स्ट बैग, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट बैग की बात हो रही है, तो बेटा फर्स्ट बैग कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट बैग यहाँ दिख रहा है, और फर्स्ट बैग कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, 1/2 इंटू 1/2, ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है। तो दिस 1/2 इंटू दिस 1/2, क्योंकि हमने दोनों फर्स्ट बैग की बात हो रही है तो इसलिए दोनों हमने फर्स्ट बैग ले लिया। अपॉन जो थे वो तो लेने ही लेने हैं, तो 1/2 इंटू 1/2 तो आना ही आना है, प्लस जो नहीं थे सेकेंड बैग वाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1/2 इंटू 1/4। तो 1/2 इंटू 1/4। नाउ यू आर 12th क्लास स्टूडेंट, तो आपको ये चीज सॉल्व करना तो आती है, बचपन से सिखाया जा रहा है। तो बस मेन कंसेप्ट है कि हमें ये चीज कैसे लिखनी है। ठीक है, ये कैसे लिखना है और ये पेयर्स कैसे बनाने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है, 2 बैग्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग भी ये 2 ही बनेंगे। ठीक है, अगर ये 3 होंगे, 1 2 3 बैग्स होते फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी 3 बनते हैं। तो ध्यान रखना इवन नंबर्स में ये हमेशा बनेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड। चलिए, हमें बोला है
ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। तो भाई हॉस्टल हमने लिखा, तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स रिसाइडिंग इन हॉस्टल कितने हो गए, 60%, मतलब 60/100। फिर आगे बोला है हम लोगों को एंड 40% आर डे स्कॉलर, जो स्कॉलर्स है, ठीक है। तो स्कॉलर्स को एस ले लेते हैं, और ये कितने हैं, 40%, ठीक। नेक्स्ट आता है हम लोगों का previous years result report that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade। ठीक है, देखो A grade और हॉस्टल दो चीजें ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल से A ग्रेड लाने वाले कितने थे, 30%। एंड ऑब्वियसली फिर एक और ऐसे ही कुछ होगा, स्कॉलर से A ग्रेड लाने वाले कितने होंगे, है ना, दिया होगा क्वेश्चन में। तो देखिए दिया है 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेन A ग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितने हो गए, 20%, मतलब 20/100। देखिए 4 बन गए हमारे पास में ये। अब हमसे बोला गया है क्या, कि हमें बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर वन ऑफ द स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही इज गेटिंग एन ए ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो हॉस्टल का होना चाहिए, राइट। तो हॉस्टल का होना चाहिए मतलब ये चाहिए और ये चाहिए, जहाँ पे हमें हॉस्टल दिख रहा है, राइट। दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछा है उन्होंने वो हो जाएगा 60/100 इंटू 30/100, ये तो पूछा है इसकी, ये अपना इवेंट हो गया पूरा, अपॉन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अगेन ये तो था ही था, 60/100 इंटू 30/100 प्लस जो नहीं पूछा था, मतलब टोटल स्कॉलर वाले भी 40/100 प्लस, सॉरी 40/100 इंटू 20/100। नाउ अगेन एज अ 12th क्लास स्टूडेंट आपको ये सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करिए, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। In answering a question on a MCQ, right, multiple choice test, student either knows the answer or guesses the answer। हमारे पास दो चीजें, या तो वो आंसर जानता है या वो गेस कर रहा है। लेट 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर हमें दिया है 3/4। फिर हमसे बोला है एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग भी दी हुई है, कितनी है, 1/4। फिर हमसे बोला है अज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी दी है कि मतलब उसने गेस किया है एंड उसका आंसर कैसा है, करेक्ट आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/4। देन आगे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब नोज द आंसर एंड करेक्ट, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी तो आपको ये पता है कि भाई, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर ये नोज दिया है और ये गेसेस दिया है, तो अगर ये दो थे तो इवन नंबर बनने चाहिए, बिकॉज नो के साथ करेक्ट होगा और एक गेस के साथ करेक्ट होगा। तो गेस के साथ करेक्ट तो दिया हुआ है, बचा क्या, के के साथ सी। तो लेट्स सी के के साथ सी क्या होना चाहिए ये। अब यहाँ पे आपको अपना लॉजिकल थिंकिंग यूज करना पड़ेगा। बेटा अगर आपको आंसर पता है तो ऑब्वियसली वो करेक्ट ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1, ठीक। तो ये हमें जो है k/c हमने फाइंड कर लिया, नोज द आंसर एंड इट इज करेक्ट, ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको नोज द आंसर की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दैट मीन्स हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे जहां जहां पे k है उसको एन सर्कल कर लो, ये दोनों, राइट। दैट मीन्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमें पूछा है वो हो जाएगी 3/4 इंटू 1 अपॉन 3/4 इंटू 1 तो आएगी आएगी, प्लस जो नहीं पूछी थी वो वाली भी, दैट इज गेसिंग वाली की भी 1/4 इंटू 1/4। अगेन ये आपको सॉल्व करना आता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is actually present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. Now, if 0.1% of the population actually has a disease, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.1% of the population is actually having a disease. That means हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास दो लोग हैं
एक ऐसे लोग हैं जिनको डिसीज है और एक ऐसे लोग हैं जिनको डिसीज नहीं है। डी मतलब हो गया जिनको डिसीज है और डी बार मतलब जिनको डिसीज नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी ऑफ डिसीज वाले की। तो ये हमें पहले से दी हुई है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन को डिसीज है, मतलब 0.1% को डिसीज है। दैट मीन्स 0.1 अपॉन 100 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर डिसीज। पी ऑफ डी हमें मिल गया। अब पी ऑफ डी बार जिनको डिसीज नहीं है, हमें पता है अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी का अपोजिट निकालना है, नॉट निकालना है, तो 1 में से उसको माइनस करते हैं। तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो दिस विल गिव यू 100 माइनस 0.1 दैट मीन्स 99.9 बाय 100। तो ये तो हमारे पास में आ गया क्या, एक को वो प्रोबेबिलिटी आ गई जिनको डिसीज है एंड जिनको डिसीज नहीं है, राइट। तो ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली। अब बात करते हैं कि अगर ये दो आए हैं तो इन दो के साथ कुछ और भी आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज एक्चुअली प्रेजेंट। मतलब जिसको डिसीज है और वो जो टेस्ट है वो ट्रू टेस्ट है। ट्रू टेस्ट मतलब जिसको डिसीज है और टेस्ट ने भी बता दिया कि भाई उसको डिसीज है। तो ये कितना है, 99% सही है। तो 99% सही है। एंड ऐसा भी केस है कि जिनको डिसीज नहीं है बट उनको भी वो क्या बता रहा है कि भाई उसको डिसीज है। मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये फॉल्स वाली भी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है हमें, 0.5%। तो हमें ये दी हुई है 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100। तो ये हम लोगों ने चार चीजें फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिसीज एंड दैट रिजल्ट्स इन अ पॉजिटिव। मतलब डिसीज वाले की बात हो रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि भाई डिसीज वाला कहाँ है, एक डिसीज वाला ये है और एक डिसीज वाला ये है। दैट मीन्स क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी पूछी है दैट विल बी इक्वल टू 0.1 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 100। ये तो इवेंट हो गया, अपॉन सैंपल स्पेस मतलब पूरा, दैट इज 0.1 अपॉन 100 इंटू 99 अपॉन 100। ये तो है डिसीज वाले प्लस नॉन डिसीज वाले, दैट इज 99.9 upon 100 into 0.5 upon 100. Again you have to solve this and you will get your answer.